ರಾಜಕೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ದೇಶ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋರಾಟ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಸ್ನೇಹ ಸ್ಪಂದನೆ ಕಾಳಜಿ ಆದರ್ಶ ಆಸಕ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ದಕ್ಷತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಿಂತನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆ ನುಡಿ ಏಳು ಬೀಳು ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಜನನಾಯಕರ ರಾಜಕೀಯೇತರ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಅವರ ಉನ್ನತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅವರು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರುವುದೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 2023 ಭಾಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಬಲ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫೌಂಡರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಅರಿತು ತಮ್ಮಂತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ सोशल मीडिया ಪರವಾಗಿ हार्दिक स्वागत सर. नमस्कार सर. आप कन्नड़ में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है इसलिए आप बात को हिंदी में रखेंगे. आप सबसे पहले आपका एक परिचय हमारे दर्शकों के सामने दीजिए सर. जनार्दन एम बिरादार भाल्की. मैं सोशल काम करते थे 12 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे और मुझे सोशल का काम करने में अच्छा मजा आता है. लेकिन क्या हो रहा है सोशल काम करते वक्त आम आदमी को मैं जितना भी हेल्प करना चाहता हूँ मदद करना चाहता हूँ लेकिन उसमें दिक्कत आती है कि यहाँ के नौकरशाह उनको उनसे काम करवाने को तकलीफ होता है. इसके लिए हमने अभी एक 5 साल से ऐसा डिसाइड किए कि ये सोशल काम करते टाइम इसको पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिक्स में रहे तो सोशल काम करने को इजी जाता है. इसके लिए लोगों को काम करने के हेतु हम इस बार भारतीय जनता पार्टी से असेंबली का टिकट मांग रहे और हमें भारतीय जनता पार्टी मौका दिए तो हम एमएलए बनने के लिए कोशिश करेंगे. एमएलए बनने के बाद या एमएलए अभी भी हम लोग सोशल में काम कर रहे थे एमएलए बने हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं. इस हिसाब से हम पार्टी से टिकट मांग रहे हैं. ओके सर बिल्कुल. सर इससे पहले सर आप पुणे में थे. ये सामाजिक जो जीवन में आने के लिए आपको कैसे प्रेरणा मिली क्यों चुने आप? साहब मैं 12 साल का तब जब मैं पुणे गया था 12 साल का जब पुणे जाने के बाद तो वहाँ पे मैं बिजनेस किया काम किया जो भी किया थोड़ा अच्छे से फाइनेंशियली मेरा पोजीशन अच्छा होने के बाद लेकिन ये मुझे पहले से भी साहब मेरे भाल्की में मेरे गांव को जिस गांव में जिस भूमि में मैं जन्म लिया हूँ उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ. और मैं हमेशा गांव को आता तो सब मैं 400 किलोमीटर यहाँ से पुणे सिटी लेकिन मैं 350 किलोमीटर तो बहुत आराम से आता था लेकिन लास्ट के 50 किलोमीटर इतना भागता था कि अभी मैं घर को जाऊँ कभी मेरे गांव में जाऊँ कभी मेरे भूमि में जाऊँ. ये पहले से मुझे थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा है गाँव से. इसके लिए मैं भाल्की आके अभी बच्चे भी बड़े हो गए कारोबार संभाल रहे तो सामाजिक काम करना अपने जिस भूमि में हम जन्म लिए उनका कुछ तो भी देना पड़ता है वो सोच के हम वापिस इधर सामाजिक काम करने भाल्की आए. बहुत अच्छी बात कही सर. और युवाओं को एक प्रेरणादायक बात कही कि जो जहाँ से अपन जन्म लेते हैं वो जन्मभूमि का कुछ ना कुछ देना पड़ता है. बहुत अच्छी बात सर. अभी पॉलिटिकल के अंदर राजनीति के अंदर आप किसको गुरु मानते हैं? पॉलिटिक्स में सही में तो नहीं गुरु तो मैं दो लोगों को बहुत अच्छे से मानता हूँ और चाहता हूँ उनको. एक तो हमारे पुणे के एमएलए थे विनायक राव निमन बोल के वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ये सामाजिक काम सोशल काम करने का उन्होंने सिखाया मुझे. और दूसरे जो मेरे पॉलिटिक्स के गुरु है मैं उनको जो बोला तो दिल से चाहता हूँ जिनके आदर्श के ऊपर चलना चाहता हूँ वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के उनके पैर के पैर ऊपर रख के तो मैं नहीं चल सकता हूँ लेकिन उनके पीछे उनका सब जो भी उनका कहना था वो जो सोच थी वो सोच लेके आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. ओके सर. अभी सोशल वर्क एक अलग बात है राजनीति एक अलग बात है. आप एमएलए क्यों बनना चाहते हैं सर? सबसे पहले ये बताइए. सब क्या है अपने हिंदुस्तान में लोकशाही बहुत प्रबल है और यहाँ पे अपने हिंदुस्तान में पॉलिटिशियन लोगों का बहुत बड़ा तो बहुत एक वेटेज है.
और मान सम्मान है। तो सोशल काम करते टाइम मुझे जो दिक्कतें आ रही लोगों का, आम लोगों को काम करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं समाज का काम कर रहा हूँ, समाज के साथ रह रहा हूँ, समाज का एक घटक बोल के काम कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन जो पॉलिटिकल पावर आने के बाद जो मैं लोगों के लिए कर सकता हूँ, ये 10 साल के अंदर मुझे पता चला है। अभी क्योंकि मैं जब भी अच्छा काम करने जा रहा हूँ, कुछ पॉलिटिशियन लोग वो काम करने नहीं दे रहे मुझे, कहाँ ना कहाँ अटकाव डालते। तो मैं ये सोचा कि मैं भी पॉलिटिशियन बन के लोगों को काम करने के लिए मैं ये करने सोच के मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। ओके सर, अभी ये जो पिछले 10, 12, 11 सालों से भाल्की जो विधानसभा जो क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके अंदर आपने किस तरह का समाज सेवा किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। के बीच में कोरोना भी था, उस मोमेंट में आप लोगों को कैसे मदद की, सारी जानकारी दीजिए। हाँ सर, ये अच्छी बात पूछे आप। कोरोना के टाइम हम ज्यादा तो नहीं किसी को सपोर्ट कर सके, लेकिन जितना हमसे हो सके लोगों को सब्जी घर पे देना, लोगों को दूध डिलीवरी घर पे जाके देना फ्री, बोला तो विदाउट पैसा, बोला जो भी हमसे होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल के लिए जो भी सपोर्ट चाहता है ना वो करे। मैं तो आपको बोलता हूँ साहब, एक भगवान ने बोलो हमारे माँ बाप का आशीर्वाद से हमारी बॉडी फिजिकली बहुत स्ट्रांग है। एक स्ट्रांग क्यों बोलता हूँ मैं, कि कोविड के अंदर मैं 4 पेशेंट को, कोविड के पेशेंट को मेरे गाड़ी में जाके हैदराबाद में एडमिट करके आया था। सब लोग डरते थे, सब लोग डरते थे, कोविड पेशेंट के साथ बात करने डरते थे। लेकिन मुझे लगता था जिंदगी में किसको सपोर्ट करना, किसको हेल्प करना है तो मेडिकल को सपोर्ट करना। क्योंकि किसकी शादी है वो प्री प्लानिंग शादी करते हैं, कोई मकान बना रहा है प्री प्लानिंग करता है, लेकिन मेडिकल ऐसी गोष्ट है बहुत इमरजेंसी में आते हैं। और उस जान बचाने के जैसे उसको जो सपोर्ट करना, उससे पुण्य का काम कोई नहीं। ये मान के मैं 4 बार मेरे गाड़ी में सब खाली सिर्फ मैं डिस्टेंस मेंटेन करके पीछे की सीट के ऊपर उनको बिठाता था, आगे की सीट पर मैं बैठता था, बीच वाली सीट पे किसको नहीं बिठाता था। लेकिन 4 पेशेंट को मैं यहाँ से सीरियस पेशेंट को जाके एडमिट करके उनको बचा के भी लाया। क्योंकि वहाँ के हैदराबाद तेलंगाना की MP मेरे दोस्त है BB पाटिल, उनके सपोर्ट से मेरे को कोई भी हॉस्पिटल में बेड ऑक्सीजन मिलता था। उनके पहचान के वजह मैं लोगों के लिए उसका जो भी सपोर्ट मिलता था वो लेके लोगों को मैं सेवा करने का कोशिश करता था। ओके सर, बहुत अच्छी बात कही सर। वैसे और ये जो विवेकानंद फाउंडेशन है, इसके जरिए से, इसके माध्यम से कैसे सोशल वर्क किया जा रहा है सर अभी सब? ये मकसद क्या था, कि ये बनाने का मकसद क्या था साहब? क्या हो गया, मैं जब इधर आया भाल्की में तो मुझे, मेरे पास तो व्यासपीठ नहीं था कुछ भी। मैं पॉलिटिशियन भी अभी ज़्यादा नहीं आया था, तो लोगों को सेवा करने के लिए कुछ तो भी चाहिए। इसके लिए मैं फाउंडेशन बनाया, सोशल काम करने के लिए विवेकानंद फाउंडेशन ट्रस्ट बना के, वो फाउंडेशन के माध्यम से मैं कोविड के टाइम में सब कम से कम 25-30 लाख रुपए मैं खर्चे किया रहेगा। लेकिन वो मेरा खुद का फाउंडेशन है, मैं कुछ से डोनेशन लिया नहीं, कुछ से देनगी नहीं लिया, कुछ नहीं, मेरा खुद का पैसा जितना हो सके उतना डाला। मैं ये हमेशा सोचता हूँ जिस भूमि में अपन जन्म लिए उनका कुछ तो भी कर्जदार है हम। और सब और एक बात बता दो सबको, हमारी फैमिली बहुत अच्छी, हम 6 भाई, अभी भी हमारा सबसे छोटा मैं, फिर भी हमारे फैमिली में कुछ इशू नहीं। मेरा गांव भी इतना अच्छा है सब, मेरे गांव का 25 साल में पॉलिटिशियन में कोई आदमी आया नहीं, इतने लोग अच्छे। और मेरा तालुका भी इतना अच्छा है सब, जिस तालुके में मैं पैदा हो गया सब, ये मुझे बहुत अभिमान है क्योंकि हमारे तालुके में लोग भी बहुत अच्छे सब, बहुत बोला तो बहुत एक सामाजिक और सांप्रदायिक। यहाँ पे हर मंदिर में भजन कीर्तन ये बोला तो सब जो करते हैं ना, बहुत अच्छे लोगों के संस्कार है हमारे तालुके में। इसके लिए मैं ज़्यादा से लगाव रहने से मैं इधर एक्टिव होते गया, लोग मेरे को सपोर्ट करते गए। कहीं भी जाओ तो मान सम्मान मिलता है, मान सम्मान मिलने से और काम करने को खुशी मिलती है। वो सब करते करते मैं ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहा था। हाँ बिल्कुल सर। ओके सर, ये भाल्की विधानसभा के अंदर बहुत सारे, अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर हैं जो टिकट मांग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगा, इससे पहले पार्टी मजबूत बनाने के लिए आपने किस तरह की कोशिश की है यहाँ पे, और हालांकि पार्टी आपको क्यों टिकट देना चाहिए, इसकी क्या वजह बताना चाहेंगे आप सबसे पहले? इसमें 2 बातें सब। एक, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व का एजेंडा लेके हम 5 साल से हर गांव में जाके लोगों से कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। मोदी साहब हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी साहब का जो भी काम है हम लोगों तो पहुंचा रहे। और पार्टी बड़ा मुझे हमेशा लगता है, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी में हूँ,
ये भारतीय जनता पार्टी एक पेड़ है, पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ, तो पेड़ को जितना पत्ते ज्यादा है उतना छाव मुझे मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने वर्कर बोलते, जितने लोग जुड़ते, वो पत्ते के जैसे। इसके लिए ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ना और भारतीय पार्टी बड़ा होना, क्योंकि हमारे लिए हमें एक बड़ा अच्छा नेतृत्व मिला है, नरेंद्र मोदी जैसा। नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व मिलने के बाद हम उनका अच्छा काम लोगों तो पहुंचाना जिम्मेदारी हमारी, ये सोच के हम भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए मैं पार्टी को ये चाहता हूँ कि और पार्टी बढ़ाना है तो सोच, और हमें टिकट मांग रहे लेकिन पार्टी को प्रेशर नहीं कर रहे। दिए तो भी अच्छे है, नहीं दिए तो भी पार्टी का काम और आगे करने वाले हम, पार्टी बड़ा करने का काम हम करने वाले। सर, आपको यदि आपको टिकट पार्टी यदि देती है तो मतलब इतने बड़े जो नेता हैं कांग्रेस के, उनके साथ एक अच्छा मुकाबला आप दे सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? पक्का मुकाबला दे सकते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबला दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ समाज है, समाज के लोग हैं, और बाकी समाज को भी भाई साथ में लेने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ मैं कैपेबल हूँ, क्योंकि मैं 10 साल में सब समाज को साथ में लेके काम कर रहा हूँ। समाज को साथ, और समाज से बड़ा कोई नहीं है, ये सोच के मैं काम कर रहा हूँ। इसके लिए लोग मुझे चाहते हैं, और दिए पार्टी तो मौका तो पक्का हम इस बार कांग्रेस को हराते। ओके सर, यदि इस बार आपको मौका मिलता है, आने वाले दिनों में मान लेते हैं कि यहाँ की जनता आपको एक वोट देके जिताती है, तो इस जो क्षेत्र है भालकी विधानसभा क्षेत्र के लिए आप कैसे डेवलपमेंट करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जो किसान है, किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या उसके बारे में आपकी राय है, सोच है? सब किसान बहुत मेहनत करता है, उनको खाली उनका जो माल जो भी अनाज उगाता है उसको अच्छे व्यापारी के साथ डील करना चाहिए। इसके लिए पॉलिटिशियन लोगों का बोलो, हम जैसे समाज का काम करने वाले लोगों का जिम्मेदारी कि किसान लोगों को अच्छा भाव मिले, और किसान लोगों को भाव मिलते टाइम यहाँ के व्यापारी उनको भी संरक्षण दे, कि उनका किसान लोगों का बैलेंसिंग करना चाहिए। क्योंकि हमारे भालकी का क्षेत्र का तो पूछे तो क्या हो रहा है, यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी हमारे भालकी छोड़ के जा रहे हैं, इसके लिए किसान भी इधर माल नहीं ला रहे हैं। इसके लिए व्यापारी को भी संरक्षण चाहिए, क्योंकि यहाँ के कुछ पॉलिटिशियन व्यापारी लोग को तकलीफ देते थे। इसके लिए व्यापारी लोग गए, अच्छे व्यापारी गए यहाँ के भालकी के, तो किसान को सपोर्ट करें और उनको सब लाइट, एक्चुअली किसान को लाइट 24 आवर देना चाहिए, पानी का इंतजाम करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ साहब, मेरे दिमाग में, मेरे को तो ऐसा लगता है हर गांव में एक 10 एकड़ 20 एकड़ लैंड है ना, गवर्नमेंट परचेस करके वहाँ पे बड़े बड़े डैम बनाना, क्योंकि वहाँ पे पानी रुकता है तो बाकी सब खेती के अंदर वाटर लेवल बढ़ता है, तो किसान को बहुत सपोर्ट होता है। ये ऐसे कुछ इशू है, अरे कर सकते साहब, सरकार करने को चाहता है, सरकार के पास बहुत बजट भी है, सरकार फार्मर के लिए, हमारा सरकार बहुत काम करना चाहता है, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स की वजह से ये काम नहीं हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही। रात को लाइट देते फार्मर लोगों को, सब रात के टाइम फार्मर लोग खेत में पानी देने, तो उनको बहुत बड़ा रिस्क है, उनको दिन को देना चाहिए। ऐसा सोच है हमारी, देखते हैं अभी क्या क्या होता है। लेकिन फार्मर लोग के लिए काम करना मेरा सबसे पहला एजेंडा रहेगा। और जो फार्मर लोगों को जो सब्जी उगाते गांव में, उनको एक मार्केट बना देना चाहिए, सीधा फार्मर टू ग्राहक, शेतकरी ते ग्राहक, ऐसा एक फार्म मार्केट बनना चाहिए। हमें भालकी में जगह भी है एपीएमसी मार्केट का, एपीएमसी के पोजीशन में जगह भी है, उधर एक मार्केट बनाए तो फार्मर लोगों को अच्छा होता है। रोज का रोज पैसा मिलने से फार्मर लोगों को बहुत सपोर्ट होता है, क्योंकि रोज पैसा आए तो लोगों के पास उनको खेती में काम करने को और मजा आता है और अच्छा दिल से काम करते हैं। और दूसरी एक बात, जो हमारे प्रकाश खंडरे साहब जब एमएलए थे तो ब्रिज कम बैरेज बनाए थे 4 जगह पे, अभी 20 साल हो गए, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हो गए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये पॉलिटिक्स छोड़ के लोगों के लिए ये ब्रिज कम बैरेज कंप्लीट होना जरूरी है। इसके लिए कांग्रेस या बीजेपी या सब राजनीति छोड़ के ये होना जरूरी है, क्योंकि वो होने के बाद यहाँ के फार्मर लोगों को बहुत सपोर्ट होने वाला है। वाटर लेवल बढ़ता है तो लोगों को बावड़ी को पानी आता है, बोर को पानी आता है, तो लोग है ना ज़्यादा से ज़्यादा है ना एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं। इसके लिए वो करना बहुत जरूरी है। ये तो मेरा सबसे पहले मैं यही बोलता हूँ हमारे पॉलिटिशियन लोगों को कि ये पहला कंप्लीट करके लो,
ये होने के बाद लोग आपको घर में बिठा के भी जिता सकते। आप एक राजकीय करना बंद करो, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओके सर, और ये सिटी में अभी क्या क्या और क्या क्या की काम की जरूरत है और क्या क्या काम करना है, आगे क्या करने का आप यदि बनते हैं तो कौन सा ऐसा काम जो है ये सिटी के अंदर करना चाहते हैं? सब इस सिटी के अंदर तो पहला रिंग रोड होना बहुत जरूरी है भालकी के लिए। दूसरी एक बात है, जैसे मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं 12 साल का था जब मैं गांव छोड़ के क्यों गया, तो मुझे यहाँ पे रोजगार नहीं था, हमारी खेती बहुत कम थी, हमारा फैमिली बड़ा रहने से हमको गांव छोड़ना पड़ा। आज के जो युवा जो सिटी में जाते, पुणे मुंबई हैदराबाद जाते, वो क्यों जाते, उसका रीज़न ढूंढना चाहिए। मैं भालकी में बोलता हूँ कि इंडस्ट्री लाना चाहिए पूरे तालुके में, हर तालुके में इंडस्ट्री है, हुमराबाद में, बसव कल्याण में, बिदर में, भालकी में क्यों नहीं है? ये भालकी में एक इंडस्ट्री होता है तब कुछ युवा को तो हम यहाँ पे लोकल में रुका सकते, उनको काम दिया तो भालकी छोड़ के जाने की उनके पास उनको जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए इंडस्ट्री होना जरूरी है। रिंग रोड होने से भालकी के लोगों का एक डेवलपमेंट होता है। भालकी में सिटी में जो गंदगी फैल रही है, क्यों लोग नज़दीक नज़दीक रह के गाँव में छोटे छोटे घर में रखे, तो उनको बाहर जाके मकान बना सकते हैं, अच्छा सिटी बनता है, एक आदर्श सिटी बन सकता है भालकी। क्यों भालकी बिदर डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल पॉइंट है, भालकी को बढ़ने के लिए बहुत मौका है। क्यों भालकी में 3 रिवर है, नैसर्गिक नेचुरल पानी का स्रोत बहुत बड़ा है, उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा इधर। ये सब करने के लिए भालकी के डैम है और हमारे पूर्वजों ने अच्छे संभाल के रखे थे, अभी हम लोग उसको गंदा कर रहे हैं क्योंकि अतिक्रमण हो रहा है, ड्रेनेज का पानी उसमें छोड़ रहे हैं। तो उसका पूरा डिमार्केशन करके, उसको फेंसिंग करके, वो जो पानी का डैम है वो हमारे आगे की पीढ़ी के लिए हमें संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि पानी अभी अपने को इतना इशू नहीं लग रहा है पानी का, लेकिन लाइफ में हालो हालो बढ़ते बढ़ते 150 साल के बाद पानी के लिए तो कुछ भी हो सकता है लोगों में, पानी कम गिरने से। तो इसके लिए अभी से हमारी जिम्मेदारी है सब संभाल के रखने की। इसके लिए ये काम तो मुझे करना ही करना है। मैं या मेरे बनो या ना बनो, लेकिन इसके लिए तो मैं अभी संघर्ष कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा, और वो करते रहूँगा। उनको संभालने का जिम्मेदारी मैं करने लगाऊंगा पक्का पॉलिटिशियन को, लोगों को। ये मैं डिसाइड करूँगा, ये पक्का डिसाइड किया। ओके सर, आने वाले इस जो चुनाव में और कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसे आपको लगता है सर? पक्का बनती साहब, 140 सीट तो हम पक्का ले रहे, और बिदर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 एमएलए तो पक्का बन रही इस बार। और कोई हालत में बनती कि आम लोगों को मोदी साहब का काम बहुत अच्छा लग रहा है, इसके लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम कर रही है, हमारे डबल इंजन की सरकार है, अच्छा काम कर रही है। हमारे बोम्मई साहब अच्छा काम कर रहे, येडियुरप्पा साहब भी अच्छा काम कर रहे थे, मोदी साहब कर रहे, शाह साहब, ये सब लोग जो कर रहे ये देश के लिए कर रहे मोदी साहब, और स्टेट के लिए हमारे बोम्मई साहब कर रहे, अच्छा काम कर रहे। तो पक्का इस बार भारतीय जनता पार्टी का इस बार भी सरकार बनता है, और वो भी अकेले के दम पे बनता है, किसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे को, हम सरकार बना रहे। सर आखिर ये जो भालकी विधानसभा मतदान क्षेत्र के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वोटर्स है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे हमारे सोशल मीडिया के जरिए से आप? साहब एक मैं ये अपील करना चाहता हूँ वोटर लोगों को, एक अच्छे कैंडिडेट को आप जिता के दो, जो पॉलिटिक्स एमएलए बनने तक राजकीय, एमएलए बनने तक राजकीय, एमएलए के बनने बाद कोई पार्टी का नहीं रहता एमएलए। ये हर 2,65,000 वोट है भालकी में। एक बार एमएलए बनने के बाद वो पूरे 2,65,000 का एमएलए रहता है, कोई पॉलिटिक्स नहीं रहता है, कोई राजकीय नहीं रहता है। एमएलए बनने तक ठीक है, कांग्रेस बीजेपी चलते रहता है, लेकिन एक बार एमएलए बनने के बाद आप पार्टी नहीं करना, सोशल में काम करते टाइम समाज का बोल के, नेतृत्व बोल के काम करना। ये मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को जिता के देना कि जो समाज के साथ रहने वाले और जो राजकीय छोड़ के सामाजिक काम करने वाले लोगों को जिता के देना। ओके सर, अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आपकी पूरी तरह से जानकारी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। नमस्ते, धन्यवाद। ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭಾಲ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ 2023 ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಬಲ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕಾನಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರ ಸೇವೆ, ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅರಿತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಇವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಹಿಂದೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ www.politiciansinindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.